अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG-201 के असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 4 फेब है एंड इसकी टोटल मार्क्स 20 हैं। एंड ये असाइनमेंट आई कितने लेक्चर से है? 23 से 33 लेक्चर्स के दरमियान से आई है। तो अब इसकी जल्दी से थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, दैन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि असाइनमेंट जो है वो उसका जूम जो है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, MS वर्ड फॉर्मेट में है। एंड फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। एंड टाइम न्यू रोमन आपने फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजुअल एड्स के बारे में उन्होंने दिया है। विजुअल एड्स क्या होते हैं हमें पता ही है। ज़ाहिरी तौर पर हमें जैसे विजुलाइज करवाया जाता है फिगर्स, ग्राफ्स वगैरह के थ्रू। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें ग्राफ्स, चार्ट्स एंड ये सारी चीज़ें दी हैं। पूछा है कि हमने यहाँ पे इनको मतलब MCQs के तौर पर दिया, हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो फिगर दी गई है एंड पूछा गया है कि ये क्या है। तो अगर आपको पता हो या आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो या इस लेक्चर को किया हो जिसमें ये विजुअल एड्स के बारे में दिया गया था, तो उसमें इसके अबाउट दिया गया था ये क्या होता है। इसको हम पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये आप गूगल से कर सकते हैं। पाई चार्ट जो है लिखें, अगर आप पाई चार्ट एंड इमेजेस में जाएं तो आपको इस तरह की काफ़ी इमेजेस नज़र आ जाएंगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, पाई चार्ट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फिगर देख लेते हैं। तो सेकंड फिगर हमें ये देगी है एंड इसका तो आई होप कि आपको पता ही होगा। इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? फ्लो चार्ट होता है। फ्लो की फॉर्म में डाटा नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें कुछ इस तरह की दी गई है, ग्राफ सा दिया गया, शो हो रहा होगा आपको। अब इस ग्राफ को हम कहते क्या हैं? एक्चुअली में बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा ग्राफ जिसमें मतलब रेशो या किसी भी चीज़ को जो है डाटा को इस तरह शो किया गया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? आप बार ग्राफ कहेंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पे आपको विजुअल एड्स देंगे, इनको आप एक दफ़ा 1 बाय 1 लिख के गूगल कर लीजिएगा। इन सबको जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, बेटर रहता है। आपको इन सब के जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर दी गई है एंड पूछा गया है कि ये क्या है। तो इनमें अगर आप गौर करें तो ये क्या बनती है? ये पिक्चोग्राफ बनती है। उसमें डाटा जो है वो हमें यहाँ पे इस फॉर्म में शो किया जा रहा था, जैसे यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। अगर इस तरह डाटा शो किया जा रहा है तो उसको पिक्चोग्राफ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास जो फिगर दी गई है वो कौन सी है? वो हमारे पास कुछ इस तरह की शो की जा रही है एंड इस फिगर को मतलब हमने बताना है कि ये कौन सी फिगर है। यहाँ पे देखिए मेन एक पर्सन है, उसके आगे अंडर मतलब 3 पर्सन है। अब उनके अंदर अगर फर्दर 2 पर्सन जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं, आगे फिर उनके अंदर मतलब उनके अंडर जो है वो काम कर रहे हैं। एंड ये क्या बनता है? ये लाइक कोई कंपनी हो सकती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके अंदर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो यूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। अब नीचे अगर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिया गया है। तो ये कौन सा बनता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, जिसमें इस तरह करके डाटा को या मतलब फिगर की फॉर्म में डाटा को शो किया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे भी तो पर्सन शो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे नाम भी आ सकता है, लाइक ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैनेजर है, इस तरह करके आपको शो कर सकते हैं 1 बाय 1। तो ये क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? सपोज यू आर वर्किंग एज सेल्स मैनेजर इन ऑफर। अब वो कह रहे हैं कि आप सेल्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं एंड आपने याद रखना है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोजल के आपको कौन से दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं एंड मेथड दिया गया है। ये 3 इसके आपको प्रपोजल के सुपर स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। वैसे तो आई थिंक सो 8 होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उन्होंने 3 दिए हैं। एंड उन्होंने कहा है कि आपने एक प्रपोजल लिखना है और न्यू मेथड आपने सुजेस्ट करना है ताकि आपकी जो सेल्स हैं साउथ डिवीज़न ऑफ लाहौर में इम्प्रूव हो सकें, ठीक है। साउथ डिवीज़न ऑफ लाहौर में अपने जो है प्रपोजल उनको लिखना है, ताकि न्यू मेथड यूज़ करना है ताकि आपकी जो सेल्स इम्प्रूव हैं वो इम्प्रूव हो सकें। एंड सेल्स मैनेजर हैं आपको सेल्स इम्प्रूव करने के लिए एक प्रपोजल लिखना है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले गौर करें तो क्या है प्रपोजल माइंड में। उसके सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, हमने इंट्रो देना है अपने बारे में, लाइक अपने जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका है काम, फिर उनके बारे में बताना है कि आपको मतलब सेकंड स्टेप में आपने ऑब्जेक्टिव बताना है कि आपका मकसद क्यों है, आप क्यों ये प्रपोजल लिख रहे हो। एंड थर्ड में आपने मेथड बताना है कि कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, मतलब उनको आपने सुजेस्ट करना है एंड बताना है कि ये मेथड यूज़ करें ताकि जो है सेल्स इंप्रूव हो सकें एंड बेटर रिजल्ट जो है वो आपको गेन हो सके, ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि हमारे जो हमने जो ऑफ़र मतलब वो उनकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको इंक्रीज़ करनी है सेल्स, ठीक है, इन वन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ डिवीज़न में उनके क्या है कि भाई हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो चुकी हैं, लेकिन जो है सीईओ मतलब ऑफर का जो सीईओ उसने मतलब मुझसे पूछा क्या साउथ डिवीज़न के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ पे जो है वो आपकी सेल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है आपने यहाँ पे बताना है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड कंपनी को फ़ायदा होगा, ये कुछ मतलब आपने ऐसी बातें बतानी है उनको इंट्रोडक्शन के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाना है। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि जो है दिस प्रपोजल आर टू इंक्रीज सेल्स इन योर रीजन, कि जो उनका हल्का या उनका जो रीजन है उसमें आप अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको सेल करने के लिए इंक्रीज सेल्स जो है उनको इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रपोजल लिख रहे हो। लाइक दूसरे रीजन में यहाँ पे तो आपने इंट्रोडक्शन दे लिया कि दूसरे रीजन में तो आपकी सेल्स हो रही है इंक्रीज़, लेकिन इस रीजन में इतनी ज़्यादा नहीं हो रही एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हों, ठीक है, इस रीजन भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हों, प्रोडक्ट जो है वो सेल होती जाए, तो इसलिए आपने प्रपोजल लिखा है। ये पहली रीज़न बतानी है। एज़ मतलब दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनके पास मतलब काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो यहाँ पे जब इतना टफ कंपटीशन है तो वहाँ पे आपको अपना एक सर्वाइव करना है और अपना अब एक मेंटेन रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को। तो उसके लिए क्या है कि हमारा एक मकसद है कि आप सपोर्ट करें एंड बेटर पोजीशन जो है वो मार्केट में हमारी रहे और जो कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह से सेटिस्फाई रहें, ठीक है, जो भी है वहाँ पे। तो ये सेकंड स्टेप में आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर पोजीशन रहे हमारी मार्केट में एंड कस्टमर्स जो हैं वो हमारे से सेटिस्फाई रहें, तो हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो। सॉरी मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकी, मेरे माइंड में ही आज जल्दी में जब मैंने इसको किया है। तो ये भी आपने मतलब यहाँ पे मैं तो रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, आपने रेड कलर नहीं यूज़ करना, आपने अगर हाईलाइट करना भी हो आप इसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, आपने बोल्ड करना है। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपने सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। अगर आप सेम लिखते हैं तो फिर वही कॉपी का इशू आ जाता है, आपको मार्क्स जो हैं जहाँ पे आपके मार्क्स 10 बनते हैं वहाँ पे आपको 0 मिल जाएंगे। तो बेटर है कि आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें, यहाँ से आइडिया ले लें एंड सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है। आपको किसी वर्ड की अगर माइंड में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, आप गूगल कर लें, आप ट्राई करें, आप खुद लिखने की कोशिश करें, आपकी जो है इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी एंड आपका जो असाइनमेंट है उसमें भी कोई इशू नहीं बनेगा कि आपने कॉपी की हुई है, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव में हमने यही डिस्कस किया कि आपने सेल्स जो है वो इंक्रीज़ करनी है, मेन आपका यही पर्पज़ है कि उस रीजन में हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके। एंड लास्ट स्टेप क्या है, मेथड है, मेथड आपने बताना है। तो अब इस पर्पज़ के लिए जो आपने प्रपोजल लिखा है, जिस मकसद के लिए आपने लिखा है, जो ऑब्जेक्टिव है, आपने क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ सजेशन दे रहे हैं, कोई मेथड दे रहे हैं जो आप अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो सजेशंस आप उनको दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सजेशन क्या बनती है यहाँ पे कि आपने जो टीम मेंबर्स होंगे उसमें आपका जो भी वो मतलब काम करेंगे उनको मोटिवेट करें, उनको मोटिवेशंस दें ताकि वो फुल अटेंशन के साथ जो है वो अपना काम परफॉर्म कर सके, अपना काम जो है वो सरंजाम दे सके। तो पहला स्टेप क्या है, मतलब पहला सजेशन क्या है कि आपको मोटिवेट करना है अपने टीम मेंबर्स को ताकि वो काम अच्छे से कर सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, सेकंड है कि सेकंड सजेशन क्या है हमारे पास, सेकंड है कि गेट आइडियाज़ फ्रॉम ऑल मेंबर्स, जहाँ पे जो टीम मेंबर्स होंगे, जो टीम होगी उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आइडियाज़ लें एंड उन सबसे आइडियाज़ लेकर जो है वो चलें। लाइक हो सकता है किसी के माइंड में कोई बेटर आइडिया आ रहा हो, कोई एक दो पर्सन की नहीं बल्कि तमाम टीम मेंबर्स से आइडियाज़ ले के चलें और उनमें से जो बेटर लगता है ज़्यादा और जो एक्यूरेट लगता है उस मेथड को फॉलो करें एंड सबसे आइडियाज़ लाजमी तौर पर लें। एंड लास्ट स्टेप है कि अरेंज बोनस, कि उनके लिए बोनस जो है वो अरेंज करें टीम मेंबर्स के लिए एंड उनमें जो ज़्यादा मतलब अच्छे कम टाइम में एंड ज़्यादा मोर बेटर वे में काम सर अंजाम देता है उसको कुछ ना कुछ बोनस जो है वो उनके लिए अरेंज करें, ठीक हो गया। एंड सॉरी यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ तक ही था। तो ये आपने दो तीन जो है वहाँ पे आइडियाज़ दे देने हैं एंड यहाँ तक जो है ये असाइनमेंट थी एंड तीनों इसके जो है पोर्शन कंप्लीट हो गए। पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में हमने उसका ऑब्जेक्टिव दिया एंड तीसरे में हमने क्या किया, उसका एक सजेशन दे दिए, एक मेथड जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो ये तीनों जो हैं इस प्रपोजल के हमने जो सुपर स्ट्रक्चर्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं एंड इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट मिलती है एंड दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ। मज़ीद मैंने इंग्लिश की जो है ANG 201 की लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं एंड
प्रिपरेशन के लिए जो है फाइनल टर्म की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।